गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। क्लास इंटरमीडिएट में आज जो चैप्टर में स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। क्योंकि सेकेंड चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा था सॉलिड स्टेट उसमें लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में सेकेंड चैप्टर जो है सॉल्यूशन विलयन वो करवाया जा चुका है ऑलरेडी। तो अब हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है वैद्युत रसायन या वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है अंतरा परिवर्तन होता है, या इसके अध्ययन को जो हम पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं वैद्युत रसायन कहते हैं। अर्थात रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के परिवर्तन के जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं वैद्युत रसायन बोलते हैं, या उसका अध्ययन जो है वैद्युत रसायन के अंतर्गत किया जाता है। क्या होता है जो वैद्युत रसायन है इसमें क्या होता है बच्चों, ये वैद्युत रसायन है। तो हमने इसमें क्या बताया कि इसमें क्या होता है वैद्युत ऊर्जा और ये क्या है रासायनिक ऊर्जा। इन दोनों को क्या होता है अंतरा परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या बताया गया, क्या बताएंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है परिवर्तन होता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में आगे बताएंगे कि वैद्युत रसायन में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं का वैद्युत प्रवाह के साथ संबंध स्थापित किया गया है। क्या होता है जब अंतरा परिवर्तन जब इसका होता है वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का जब अंतरा परिवर्तन होता है तो अंतरा परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है इस तरीके से चार्ट में दिखाएंगे कि इससे क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल। ये क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल, और इसमें क्या बनेगा वैद्युत रसायनिक सेल। तो रासायनिक सेल ठीक, इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन और इसमें क्या होता है रिडक्शन या रिडक्शन अभिक्रियाएं होती है। आगे बताएंगे कि वैद्युत रसायन को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 क्या होता है वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। अभी यही से बताया कि वैद्युत रसायन में क्या है वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। तो क्या बताया गया कि वैद्युत रसायन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 या बांटा जा सकता है। तो क्या बताएंगे कि पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन,
वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। क्या बताया गया? वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटन। और सेकंड क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात विद्युत वाहक बल। सेकंड पॉइंट क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात विद्युत वाहक बल। ठीक है। क्या बताया गया कि वैद्युत रसायन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक। आगे बताया गया कि वैद्युत रसायन के अध्याय को सुगमता के लिए क्या बताया गया कि वैद्युत रसायन के अध्याय को सुगमता से अध्ययन करने के लिए क्या किया गया? इसको दो भागों में विभाजित किया गया। मतलब पहले ये बताया गया कि वैद्युत रसायन को दो भागों में बांटा गया। नंबर एक क्या लिखा? वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात विद्युत अपघटन। नंबर दो, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन अर्थात विद्युत वाहक बल। आगे बताया गया कि वैद्युत रसायन के अध्याय को सुगमता पूर्वक अध्ययन करने के लिए इसको दो भागों में बांटा गया। वो दो भाग कौन कौन से थे? वैद्युत रसायन के अध्याय को सुगमता पूर्वक अध्ययन करने के लिए क्या किया गया? दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर एक, वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता। पहला पॉइंट क्या है? वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता। और दूसरा क्या है भाग इसका? वैद्युत रसायन। क्या बताया गया कि वैद्युत रसायन के अध्ययन को सुगमता पूर्वक अध्ययन करने के लिए इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। नंबर एक, वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता। नंबर दो, विद्युत रसायन। ठीक। अब देखेंगे वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता। ये तो इसके दो भाग हो गए। अब एक एक करके देखेंगे। पहला पॉइंट है वैद्युत अपघटनीय विलयनों की चालकता। तो इसमें क्या बताएंगे कि विद्युत अपघटनीयों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या बताया गया? विद्युत अपघटनीय विलयनों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होता है? धात्विक चालकों में विद्युत प्रवाह की भांति ही ओम का नियम लागू होता है। क्या बताया गया कि विद्युत अपघटनीयों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर धात्विक चालकों में विद्युत प्रवाह की भांति ही ओम का नियम लागू होता है। आगे बताया गया कि ओम के नियमानुसार या ओम के नियम के अनुसार क्या बताया गया? ओम के नियमानुसार क्या बताया गया कि किसी सुचालक के विभव V, उसमें बहने वाली धारा I और सुचालक प्रतिरोध और उसके सुचालक के प्रतिरोध R में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या बताया गया कि किसी सुचालक के विभव V, उसमें बहने वाली धारा I तथा सुचालक प्रतिरोध R में निम्न संबंध होता है। क्या बताया गया? ओम के नियमानुसार किसी चालक में बहने वाली जो है धारा I, विभव V और उसके प्रतिरोध में क्या होता है? निम्न संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? V इक्वल टू I टू R। क्लियर है? ओम के नियमानुसार क्या बताया गया कि किसी चालक में बहने वाली
धारा I, उसमें उत्पन्न लगने वाला विभव V तथा प्रतिरोध R के बीच में क्या होता है, निम्न संबंध होता है। क्लियर है। अब आगे बताएंगे कि किसी विद्युत अपघट्यों में या किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध। क्या बताएंगे कि किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध, उस विलयन का क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या बताया गया कि किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध, उस विलयन का क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। आगे बताएंगे कि इसे जो है हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आगे बताएंगे कि इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आगे बताएंगे चालकत्व के बारे में। चालकत्व जो है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। और जी इक्वल टू क्या होता है, 1/r। जी इक्वल टू क्या होता है, 1/r। ये क्या हो गया, चालकत्व हो गया। जहां पे आर क्या है, आर क्या है बच्चों, प्रतिरोध है। आर क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध तो हमने बताया आपको कि किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। जिसे क्या करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो चालकत्व जी इक्वल टू क्या होता है, 1/r, जहां पे r क्या होता है, प्रतिरोध होता है। आगे बताएंगे कि चालकता के जो मात्रक हैं वो क्या है, चालकता जो है इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स। इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स या ओमेगा इनवर्स, या क्या हो सकता है, मोहो। ओम इनवर्स या ओमेगा इनवर्स या मोहो। और इसका जो एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है, सीमेंस। इसका एसआई मात्रक क्या होता है बेटा, सीमेंस। जिसे जो है हम क्या करते हैं, एस द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं, एस के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने ये बताया कि वैद्युत रसायन के अंतर्गत जो है, वैद्युत रसायन क्या होता है या वैद्युत रसायन के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो आप क्या बताएंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में आंतरा परिवर्तन होता है, वैद्युत रसायन कहलाता है। आगे बताएंगे कि वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक वैद्युत रसायन को सुगमता पूर्वक इसके अध्ययन करने के लिए क्या किया गया, इसको दो भागों में विभाजित किया गया। नंबर 1 वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता, नंबर 2 वैद्युत रसायन। फिर उसके बाद में क्या बताया गया, वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता में क्या बताया गया कि विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर धात्विक चालकों में विद्युत प्रवाह की भांति ही क्या होता है, ओम का नियम लागू होता है। फिर आगे बताया गया कि ओम के नियमानुसार देखते हैं कि किसी सुचालक के विभव V, क्या बताया गया कि किसी सुचालक के विभव V, उसमें बहने वाली धारा I तथा उस पर लगने वाला प्रतिरोध R में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है, V = I × R। ठीक, यहाँ पर R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। V क्या है, I क्या है, उसमें बहने वाली धारा है। V क्या है, उसमें लगने वाला विभव है। तो V = क्या होता है, I × R। थैंक यू क्लास, आज की वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में